आज इस साल के पहले दिन में, और हम प्रभु का शुक्रिया करते हैं कि परमेश्वर वफादारी ईमानदारी हमारे साथ रखा, हर पल हमें संभाले रहा, और आने वाला भविष्य, आने वाला दिन भी हमारे लिए परमेश्वर ने आशाओं से भरा रखा। आने वाले 52 हफ्ते साल के परमेश्वर ने वायदों से भरे हैं, और वो पिछले दिनों में वफादार रहा, आगे भी वफादार रहे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इसलिए जब नए साल में हम लोग सबसे पहले हम उन पुरानी चीज़ों को छोड़ दें, उन पुरानी बातों को जो अब तक घटा या बढ़ा, उसकी ओर हम वापस मुड़ कर ना देखें। जो पिछले साल में हमने खो दिया, उसके विषय में हम चिंता ना करें, परंतु आगे लक्ष्य की ओर हम दौड़ते जाएं। आइए खुदा के कलाम में हम जाएंगे, और अब हम उसकी आगे की आशीषों के लिए जो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के लिए रखा है उनको देखेंगे, क्योंकि उसकी आशीषें जो स्वर्गिक हैं, जो संसारिक हैं, उसने वायदे परमेश्वर ने करे हैं। और आप जब पहला इतिहास और उसकी 16 अध्याय, उसकी 11 से लेकर 12 आयत में जाते हैं, पहला इतिहास का 16 अध्याय और उसकी 11 से 12 आयत। जी, कोई भी पढ़े। बारह तक यह कहता है कि यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज कर, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज कर। और 12वीं आयत में क्या कह रहा है कि उसके किए हुए आश्चर्य कर्म, उसके चमत्कार और न्याय वचन स्मरण कर। अब हमें आगे की ओर देखना है, पीछे की ओर नहीं जो हमने खोया है। परंतु इंग्लिश में कहता है, लुक टू द लॉर्ड एंड हिज स्ट्रेंथ, सीक हिज फेस ऑलवेज, रिमेंबर द वंडर ही हैज डन, हिज मिरेकल एंड द जजमेंट ही प्रोनाउंस। उसके उस चमत्कारों का उसका धन्यवाद कर जो परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए करे। उन बीती बातों पर नहीं जो हमने खोया है, परंतु आने वाला साल, आने वाला जिसमें हम प्रवेश ऑलरेडी कर चुके हैं, उसकी बरकतें, उसके जो आश्चर्य कर्म है। इसलिए कहता है उसके धर्मी पर उसकी आंखें लगी रहती हैं, उसके धर्मियों पर परमेश्वर की निगाहें निरंतर लगी रहती हैं। उसके वायदे हैं हमारे साथ बाइबल कि हम उसे खोजते रहें, उसके दर्शन के अभिलाषी हों। पिछले दिनों में हमने मालूम है हमने वही होंगी, आपके परिवारों ने कई चीज़ों नुकसानों को देखा होगा, चाहे वो फाइनेंशियली होगा, आपकी शारीरिक तौर पे होगा, आपने किसी अपने को खोया होगा, या आपके शरीर की दुर्बलताएं रही होंगी। परंतु अब परमेश्वर जो कहता है कि आप जो बीती हुई बातें थी उनके ऊपर हम स्मरण ना करें, जो बीत गया है उसको अब याद ना करें। उसने नई योजनाएं मेरे और आपके लिए बना के रखी हैं, और वो वायदों का परमेश्वर है। जो कमी घटी थी उसे हम समाप्त कर दिया है, परंतु अब नया बल और शक्ति और सामर्थ परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया। इसलिए उसके आश्चर्य कर्मों के विषय में कहता है, और चमत्कार न्यायवन स्मरण करो। आपके जीवन में जब आपकी स्थिति कैसी थी, और जब दुनिया, ये संसार झुलस रहा था, उस तमाम पैंडेमिक के विषय में हम पढ़ते हैं या सुन, रोजमर्रा हम देखा कि इतनी लाशें मरी, लोग मरे गए, परंतु परमेश्वर मुझे और आपको किस तरीके से अपने हाथों में रखा। जब लोगों ने यहाँ तक कि अपने घरों में सारा राशन फिल कर लिया, और उन्हें मालूम नहीं था कि हमें राशन मिलेगा, खाने के लिए होगा या नहीं होगा, परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए सब कुछ मुहैया करा के रखा, हमारी हर कमी घटी को पूरा करके रखा। इसलिए कहते हैं कि उसके आश्चर्य कर्मों को क्या करो, स्मरण। जो आपको उस दिनों तक संभालता आया है,
तो आगे वाला भविष्य, आने वाला साल जिसमें मैं और आप प्रवेश कर चुके, वो उससे बढ़कर आशीषित होगा। जब आप उसके एक एक उपकारों का धन्यवाद करेंगे कि प्रभु तू मेरी छोटी छोटी चीजों में वफादार रहा है और आगे मेरे लिए जो बड़ी चीजें उसमें भी तू वफादार रहेगा। वो परमेश्वर वफादार है। वहां पर याकूब की पत्री और उसका 1 अध्याय और उसकी 17 आयत जब पढ़ते हैं, याकूब 1 अध्याय और उसकी 17 आयत, वहां पर कहता है एवरी गुड एंड द परफेक्ट गिफ्ट इज फ्रॉम अबव। हिंदी में कहता है क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसे मैं ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना कोई अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान उस परमेश्वर की ओर से मिलता है। वो वायदों का परमेश्वर ने, जो वायदे उसने मेरे लिए और आपके लिए कर दिए, वो बेहतरीन के लिए है, वो मेरे अच्छे के लिए है। इसलिए कहता है कि एवरी गुड एंड परफेक्ट गिफ्ट इज अप फ्रॉम अबव। और अबव कौन है? उससे ऊपर कौन है? मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो कहता है आसमां के नीचे और धरती के ऊपर नाम है प्रभु। तो उसने आपके भविष्य के बारे में, आपके आने वाले जीवन के बारे में सब कुछ बेहतर रखा है। पर इसकी एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आपको वफादार होना पड़ेगा प्रभु के साथ में, ईमानदार होना पड़ेगा प्रभु के साथ में, सच्चाई से उसके कलाम को अपने दिल, आत्मा, प्राण में जगह देना पड़ेगा। हम कई बार परमेश्वर की हजूरी में आने चाहते हैं, कई चीजें हम मांगते हैं परमेश्वर से, पर कई बार हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं, कारण कि हमारा जीवन कई बार परमेश्वर के मुताबिक। पर यह वायदा है कि हर एक उत्तम वरदान परमेश्वर से मिलता है और ऊपर का वो पिता ज्योतियों में जो विराजमान है वो हमें देता है। और आने वाला भविष्य में भी परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए उत्तम और वो अच्छी चीजों को, अच्छे पदार्थों को रखा है, चाहे वो संसारिक है या ऊपर का है। इसलिए वो वफादार परमेश्वर है मेरा और आप। जब मेरा और आपका वफादार है तो अब जो मेरे अंदर कमी थी मैंने उसे क्या करना है? दूर कर दे। उस कमियों के साथ में इस साल में आप प्रवेश ना करें। इस साल में आप अपने आप को देखें कि प्रभु ये कमियां थी मेरे अंदर। हम बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा नए साल पे बहुत सारे हम लोग डिसीजंस लेते हैं, प्लान्स करते हैं, और वो प्लान्स और योजनाएं हम कई बार लिखते हैं कि आने वाले साल में मैं ये चीजें नहीं करूंगा, जो परमेश्वर के मुताबिक नहीं है उसे नहीं मानूंगा। पर थोड़े टाइम वो हमारा हफ्ते का समय या 2 हफ्ता या महीना, और उसके बाद हमारा जीवन फिर वैसा का वैसा। कई लोग डिसीजन लेते हैं हम दारू नहीं पिएंगे, हम कुछ गलत नहीं करेंगे, पर उनका जीवन थोड़े दिन बाद वैसा ही है। हम फिर कैसे उपेक्षा कर सकते हैं उस परमेश्वर से जो राजाओं का राजा और कहता है कि उत्तम जो वस्त्र वरदान है ऊपर से है? हम कैसे उससे ले सकते हैं? जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं है, परमेश्वर के साथ चलना पसंद नहीं करते, तो हम कैसे चल पाएंगे? इसलिए वो आशीष देने वाला परमेश्वर है। इसलिए उसने मूसा को कहा कि हारून को जाके बोल, वो लोगों को आशीषित। और फिर वहां पर जब पहला इतिहास और उसकी 16 की 8 में क्या कहता है? वहां पर कहता है गिव थैंक्स टू द लॉर्ड, कॉल ऑन हिज नेम, मेक नॉन अमंग द नेशन व्हाट ही हैज डन। वो कहता है कि हर बात के लिए, पहला इतिहास 16 अध्याय और उसकी 8 आयत, कि परमेश्वर का धन्यवाद कर और उसके नाम को पुकार। और वो कहता है कि यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो और देश देश में उसके कामों का प्रचार करो। धन्यवाद, ये धन्यवाद ही हम कई बार बहुत कम करते हैं। परमेश्वर से अपेक्षा है हमें बहुत चीजें लेने की, परंतु परमेश्वर सिर्फ एक ही चीज मांगता है, धन्यवाद। उसे आपका धन नहीं चाहिए, उसे आपका कोई पदार्थ जिसे आप चढ़ावा चढ़ा सके वो नहीं चाहिए, पर वो एक चीज मांगता है, धन्यवाद का बलिदान, और वो भी मेरे पास में नहीं है, क्योंकि वो समय भी मैंने परमेश्वर को नहीं दिया, संसार को दे दिया है। और संसार में मैं इतना व्यस्त हूं कि परमेश्वर के लिए मेरे पास समय नहीं है। आज यही कारण है कि परमेश्वर के उत्तम वरदानों से आज लोग वंचित हैं। जब वो प्रार्थना में बैठते तो परमेश्वर की उपस्थिति उनके जीवन से हट गई। जब जीवन में दुख तकलीफ आता है और डॉक्टर कहता है कि जाओ जिससे आप प्रार्थना करते हो उससे करो, उसे घर पे रखो, जब डॉक्टर अपने हाथों को खड़ा कर लेता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर ये घुटने कहाँ टिकते हैं? और फिर ये दिल, आत्मा, प्राण क्या कहता है कि उस परमेश्वर के
हम क्यों ना उस परमेश्वर के पास में रहें। इसलिए कहता है कि उस परमेश्वर का धन्यवाद करो और उससे प्रार्थना करो और देश देश में उसके कामों का प्रचार करो। मुझे प्रार्थना करना है। प्रार्थना मतलब, का मतलब है कि दो लोगों के बीच में आपस की बातें, कम्युनिकेशन है, बातचीत है। और प्रार्थना सिर्फ यही नहीं कि मुझे मांगना है, मुझे अपने पिता के सामने बैठना है और धन्यवादी बनना है। पिछले रात को कई लोग जश्न मना रहे थे। आज बहुत से लोग हैकल में आए नहीं, वो अपने काम काज में फिर से वैसे लग गए हैं। कारण परमेश्वर से चाहते बहुत चीजें हैं, परंतु परमेश्वर की हजूरी में बैठना पसंद नहीं। कि 2 घंटे चंद परमेश्वर की हजूरी में बैठने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। क्या वो सर्दी को देखते हैं? उनके पास एक्सक्यूज है। परंतु जब डॉक्टर कहता है कि जाओ इसकी सेवा कर लो, अपने उस परमेश्वर से जिससे प्रार्थना कर सकते हो करो, और फिर घुटने टिकते हैं। क्या परमेश्वर के लिए मेरे पास समय नहीं है? जैसे उस परमेश्वर ने कह दिया कि मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है, तो मेरा और आपका क्या होगा? अगर जिस दिन परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए अपने कान को मोड़ ले, और उस दिन मेरा और आपका क्या होगा? जब दुष्ट आपके ऊपर चढ़ाई कर रहा होगा, शत्रु चढ़ाई कर रहा होगा, और आप परमेश्वर को पुकारेंगे कि प्रभु मेरी मदद कर, और परमेश्वर अपने कान को बंद कर लेगा, उस दिन मेरा और आपका क्या होगा? हमारा अस्तित्व इस दुनिया से मिट। मेरा ये नया साल हम निर्णय ले कि प्रभु के साथ वफादारी से जी, और सिर्फ महीने 2 महीने के लिए नहीं, मेरे जीवन के सांस जब तक है मैं तब तक परमेश्वर का धन्यवाद करता रहूंगा। दाऊद कहता है मैं अपने बिछोने पर आधे आधे घंटे बाद उठकर परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। क्या ये साल के अंतिम दिन में ही हम अपने डिसीजन परमेश्वर के सामने रखते हैं? क्या परमेश्वर को सिर्फ अगले साल में प्रवेश होने से पहले ही पश्चाताप और माफी कर मांगते हैं? और फिर से मेरा और आपका रवैया क्या है? और फिर हम कहते हैं कि प्रभु मेरी प्रार्थना को। परमेश्वर आशीषों का परमेश्वर बता रहा हूं आप, वो आशीषों का परमेश्वर। वहां पर व्यवस्था विवरण और उसका 23 अध्याय उसकी 5 आयत कोई भी पढ़े, तब ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 23 वर्स 5, वहां कहता है ए ब्लेसिंग फॉर यू बिकॉज द लॉर्ड यू गॉड लव्स यू। परमेश्वर आशीषित क्यों किया? क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करता है। व्यवस्था विवरण और उसका 23 अध्याय उसकी 5 आयत, प्लीज कोई भी जोर से पढ़े। व्यवस्था विवरण 23 का 5। मैन, उसने क्या कहा? किंतु परमेश्वर यहोवा ने तेरे निमित्त उसके शाप को आशीष में पलट दिया, इसलिए कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रेम रखता है। तेरे श्राप को आशीष में बदल दिया। यह है वो परमेश्वर। कारण क्या है कि वो मुझसे और आपसे मोहब्बत करता? हम क्या इस साल में निर्णय लेने वाले हैं? इस साल में हम कैसे प्रभु के साथ चलेंगे? जो थोड़ा प्रेम पिछले साल में था उसे हम बढ़ा दें, जो प्रभु के लिए थोड़ा थोड़ा किया उसे बढ़ा दें। तब आप देखेंगे परमेश्वर के और भी अद्भुत कामों को। वहां पर विलाप गीत 3 अध्याय उसकी 22 से 24 आयत में क्या लिखा है? तो विलाप गीत लेमिटेशन चैप्टर 3 वर्स 22 वर्स 24, विलाप गीत और उसकी 3 अध्याय और उसकी 22 से लेकर 24 आयत तक पढ़ भी थे। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महा करुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रतिभोर वह नहीं होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। हम मर मिट नहीं। पिछले सालों में आपको मालूम है कितनी लाशें पूरी दुनिया में, जहां पर जलाने को भी, दफनाने के लिए भी नहीं हो रहा था, मर रहे थे लोग। और मैं और आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों में, मैं और आप परमेश्वर के जोरावर हाथों में थे। उसने वो एक रोग भी मेरे और आपके ऊपर आने नहीं दिया। उसने एक भी निराशा को मेरे जीवन में आने नहीं दिया। दुख के उस सफर में चल रहे थे, परंतु परमेश्वर वफादार था। ये कलाम क्या कह रहा है? कि हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की मां करुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया जो है अमर है। हम मर मिट नहीं गए। ये वायदा परमेश्वर मुझसे और आपके कर रहा है।
क्या अभी भी हम परमेश्वर पर या उससे वंचित रहेंगे, उसकी मोहब्बत से, उसके प्यार से? परमेश्वर फिर आगे कहता है कि हम उस भविष्य के लिए जो परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए अपनी योजना को रखा है, उसका धन्यवाद कर। उसकी योजनाएं जो परमेश्वर का कलाम कहता है, ये शायद 43 अध्याय और उसके 18 और 19 आयत में, द बुक ऑफ यशाया चैप्टर 43 वर्स 18 to 19। अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात कहता हूं जो अभी प्रकट होगी। क्या तुम अभी भी उनसे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियों के रुख को बहाऊंगा। अब जो बीत गया है, फॉरगेट द फॉर्मर थिंग्स, आपके जीवन में कहता है देखो मैं एक नई बात करता हूं और वो प्रकट हो। वो नई बात परमेश्वर क्या करने जा रहा है? हमारा संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत कर ले, क्योंकि उसने जो योजनाएं आपके लिए रख दी हैं उसमें कोई हेर फेर नहीं कर। जो योजना है परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए रखी है, इसलिए 29:11 यिर्मयाह में कहता है। कोई पढ़ेगा यिर्मयाह 29:11 आयत से लेकर 12 आयत तक। और यहां कहता है for I know the plans I have for you declares the Lord, plans to prosper you and not be harm you, plans to give you hope and the future। और क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, जो कल्पनाएं परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए, इस साल के लिए नहीं, सिर्फ इस साल तक नहीं बोलूंगा, अनंत समय तक। कुछ लोग सिर्फ इस साल तक ही बात करेंगे कि वो ये साल खत्म हो जाएगा 2021 भी और यहीं तक समाप्त है। नहीं, वो अनंत काल तक है, जब तक हम इस संसार में हैं और संसार से जी उठने मरने के बावजूद भी अपने पिता के पास में होंगे। वो क्या कह रहा है? प्लीज रीड इट। उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं है परंतु कुशल की है, और मैं अंत में तुम्हारी आशा को पूरी कर दूं। अंत में वो क्या है? इंटरनल लाइफ, अनंत जीवन में। सिर्फ संसारिक तौर पे क्या है कि हम जीवित हैं, संसारिक समय पे क्या है कि हम जीवित सोचते हैं, प्रभु मैं जीवित हूं। पर मसीह लोगों के पास एक और आशा है, हमारे जीवन को समाप्त होने के बाद भी कहता है अंत में करूंगा। और वहां पे अंत के विषय में कहता है बाइबल में कि वहां स्वर्ग में रोना पीटना नहीं, वहां भूख प्यास नहीं है, वहां पे आनंद है, आनंद। और वो अंत में पूरी करने जा रहा है। 12वीं आयत में क्या कह रहा है? तब उस समय तुम मुझे पुकारोगे और आके मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारी सुनूंगा। हम उसे पुकारेंगे जब हर दिन उससे बात करें, उसकी उपस्थिति में निरंतर चले। मेरे अजीजों, अपने जीवन में एक निर्णय लें कि मेरा विश्वास का जीवन कैसा था पिछले साल, और अब मुझे बढ़ना है, मुझे आत्मिक तौर में बढ़ना है, परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ना है, उसके साथ साथ निरंतर चलना। जिस समय को मैं सिर्फ आधा घंटा या 2 घंटा देती या देता था परमेश्वर के लिए, मुझे उसे बढ़ाना है। मैं एक चीज कहूंगा आपको कि जितना समर्पण आप प्रभु के साथ करेंगे, उतनी परमेश्वर की उपस्थिति को अपने साथ देखेंगे। मैं कहूंगा डिस्कनेक्ट विद द अर्थ एंड कनेक्ट विद द हेवन। उस ऊपर की चीजों के साथ कनेक्ट हो जाइए। जब इस संसार की चीजों से आज बहुत से फाड़ खाने वाले ने हमारे मनों को उलझा रखा है, संसारिक चीजों पे मन लगा रखा है, क्योंकि हम यहां से कट ऑफ नहीं कर पा रहे, इसलिए ऊपर से डिस्कनेक्ट है। यहां से कट ऑफ होना पड़ेगा, यहाँ की इच्छाओं से कनेक्ट होना पड़ेगा। जब परमेश्वर की आशीष अगर देखना चाहते, जब चलेंगे तो परमेश्वर की उपस्थिति कहते हैं तुम मुझे पुकारोगे और मैं तुम्हें सुनूंगा। वहां पर अगर आप नीति वचन और उसका 16 अध्याय और उसकी 9 आयत पढ़ते हैं, बुक ऑफ प्रोवर्ब चैप्टर 16 वर्स 9, मनुष्य मन में अपने मार्ग में विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। ये मनुष्य जिसने अपने मन में बहुत सारी प्लानिंग करी होगी, आपने पिछले सालों कई लोगों ने प्लानिंग करी होंगी जो,
और इस साल में आपने कुछ और सोचा होगा कि मेरा भविष्य में क्या मैं करने वाला हूं या करने वाली हूं। मैं अपने बिजनेस को किस तरीके से बढ़ाऊंगी, मैं अपने जीवन में कैसे अपने जीवन के आत्मिक जीवन को बढ़ाऊंगी या बढ़ाऊंगा, मैं कैसे उन चीजों को पाऊंगा, या आपने सब कुछ प्लान करके रखा होगा। परंतु वचन क्या कह रहा है, आपको उन उन्नति तक ले जाने वाला परमेश्वर कहता है, मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, अपने मन में विचार कर रहा है उस मार्ग पर चलते चलते कि मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। परंतु बाइबल में लिखा है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। ये चीज जान ले कि यहोवा ही परमेश्वर उसके पैरों को स्थिर कर सकता है। वो आपको उठा सकता है, वो धूली से उठाकर आपको ऊंचे पे रख सकता है, वो आपको शिरोमणि बना सकता है। बाइबल में लिखा है कि दाऊद ने कभी सोचा नहीं होगा, जब वो एक चरवाहा था, उसने कभी सोचा नहीं होगा कि मैं तो जंगल में भेड़ बकरियां चरा रहा हूं, क्या एक दिन इज़राइल का दूसरा राजा मैं बन जाऊंगा। ये कभी उसने सोचा नहीं होगा। परंतु परमेश्वर ने धूली से उठाकर उसको ऊपर रख दी। मेरे अजीज, क्योंकि वफादारी थी, जीवन ईमानदारी थी, इसलिए उसने कहा कि यहोवा उसके पैरों को स्थिर करता है। आपका जीवन अगर कमजोरी में था, परमेश्वर आपके पैरों को मजबूत करने जा रहा है इस साल से, और आगे वाले जो भी हमारे जीवन के क्षण होंगे, तब तक जब तक आप परमेश्वर के साथ में वफादार हैं, जब तक आप परमेश्वर की हजूरी में बैठना पसंद करेंगे, प्रभु के साथ चलने की उपस्थिति आप निरंतर अपने मन में ठाने रखेंगे। और फिर वो एक और वचन में क्या कह रहा है उसको सुनते हैं। यहां पर दूसरा कुरिन्थियों 5:17 आप बहुत अच्छे से जानते हैं। Therefore if any one is in the Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here। और यहाँ क्या कह रहा है कि सो अब हम, यदि कोई मसीह में है तो अब वो नई सृष्टि। मसीह में होने का मतलब क्या है? इस वचन को हम कई बार पढ़ते हैं कि हम मसीह में हैं तो नई सृष्टि और पुरानी बातें बीत गई और तो सब कुछ नया हो गया। मसीह में होने का मतलब है खुदा के कलाम के मुताबिक जीवन होना। मसीह में होने का मतलब है कि उसकी धार्मिकता में चलना। मसीह में होने का मतलब है कि उसके सादृश जैसा यीशु था उसके मुताबिक हमारा जीवन ढलना। मसीह में होने का मतलब है तब हम नई सृष्टि। सिर्फ पानी का गोता खाने से आप नई सृष्टि नहीं बन सकते, या बपतिस्मा को लेकर आप नई सृष्टि नहीं बन सकते। सॉरी, जो लोग इस चीज को रखते हैं कि पानी का बपतिस्मा ले लिया है तो हम लोग नई सृष्टि हैं, तो यू आर इन पाथ पे हैं, अलग वे। मसीह के साथ नई सृष्टि है कि परमेश्वर का वचन जैसा कहता है सटीक उसके मुताबिक में, और परमेश्वर चाहता भी है कि यीशु के समान हम। तो जो बीती बातें हैं, पुराना साल जो हमारे जीवन में रहा, ये मेरे लिए और आपके लिए बहुत अहम है कि जो परमेश्वर को पसंद नहीं है उस चीजों को छोड़ दे, उन चीजों को स्वीकार ना करें जो परमेश्वर पसंद नहीं। तब परमेश्वर आपको नया बनाए, तब वो पुरानी बातें कहता है चली जाए। दूसरी बात मैं कहूंगा कि हम अब आने वाली चीजों की चिंता ना करें। बाइबल में फिलिपियों की पत्री, द बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 6, कि अब कई बार जो हमारा भय पिछले साल में था, हम सोचते हैं कि आने वाला साल में भी शायद मुझे उन परिस्थितियों में रहना पड़ेगा, उन दुख और चिंताओं में रहना पड़ेगा। परंतु फिलिपियो 4:6 क्या वायदा कर रहा है, प्लीज पढ़िएगा। किसी भी बात की चिंता ना करो, हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं। चिंतित ना रहे कि मेरे साल जो पिछला बीता उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां थी, बहुत सारी चिंताएं थी, परंतु ये साल जो आगे है, इसलिए परमेश्वर कहता है उसकी चिंता तूने नहीं करनी। प्रेयर एंड द सप्लिकेशन, और हिंदी में कहता है किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात तुम्हारे निवेदन और प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। धन्यवाद के साथ। क्या परमेश्वर आपकी चिंताओं को दूर नहीं कर सकता? जो परमेश्वर आपको जब से आप पैदा हुए तब से लेकर अब तक आपको चला रहा है, आपकी
प्रार्थना का उत्तर देता आ रहा है। हर दिन आपके लिए वो नया अनुग्रह जो सुबह तड़के उठ के वो हर दिन नया अनुग्रह करता है, क्या वो आगे की चिंता नहीं जानता? मैं क्यों चिंतित रहूं? परमेश्वर कहता है कि अपना बोझ मेरे ऊपर डाल, और मैं क्या कर रहा हूं कि मैं अपने बोझ को खुद लेके चल। आप किसी बात की चिंता नहीं करना, परंतु क्या करना? धन्यवाद करना उस परमेश्वर का। क्योंकि नीति वचन और उसका 5 अध्याय 3 अध्याय सॉरी उसकी 5 से 6 आयत, वहां कहता है ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट। नीति वचन 3 अध्याय उसकी 5 और 6 आयत। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा कर। इंग्लिश में कहते हैं ट्रस्ट इन द लॉर्ड विद योर ऑल हार्ट। पूरे तौर से, संपूर्ण तरीके से मैंने परमेश्वर पे भरोसा रखना। पिछले साल में या उससे कुछ साल पहले भी हम कई बार अपने विश्वास में भटक गए। कई बार जब समस्या और पहाड़ों की समान उन चिंताओं को देखते थे, पता नहीं ये मेरे लिए होगा या नहीं होगा, पता नहीं मेरे लिए ऐसा होगा या नहीं होगा। इस चिंतित मन को दूर कर दें। ऐसी कोई जगह ना दे फाड़ खाने वाले को। वो कहते हैं संपूर्ण हृदय से क्या कर, ईश्वर का धन्यवाद। संपूर्ण हृदय से परमेश्वर पर विश्वास ला, भरोसा ला। आपका भविष्य आपके हाथों में। जब आप प्रभु से पूछ कर उसे पहला स्थान दे देंगे, दुष्ट को अवसर नहीं देंगे अपने जीवन में आने के लिए। दुष्ट का काम क्या है? चोरी करना, घात करना, हत्या करना। वो आपको चिंता देगा, समस्या देगा, परेशानियां देगा। परंतु जो परमेश्वर मेरा राजा है, मेरा परमेश्वर है, वो मुझसे हर दिन अपने वचन के द्वारा क्या करता है? उठ अपने वचन के द्वारा मुझे तसल्ली देता है। मैं के लिए ये भविष्य में जो परमेश्वर ने वायदे किए हैं, वो मेरे भले के लिए। पहला पत्र 5:7 में कहता है कि उसे तेरी चिंता और तेरा ध्यान। जब वो परमेश्वर मेरी चिंता और मेरा ध्यान करने वाला है, तो मैं आगे के लिए क्या करूं? परमेश्वर पर विश्वास लेके चलूं, परमेश्वर के साथ में निरंतर चलता, परमेश्वर की हजूरी में बना रहूं। इब्रानियों 13 अध्याय और उसकी 6 आयत प्लीज कोई भी पढ़ लीजिएगा। इब्रानियों 13 अध्याय और उसकी 6 आयत। इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं नहीं डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकेगा? हम बेधड़क होकर कहते हैं। ये आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? प्रभु मेरा सहायक, मैं नहीं डरूंगा। दुष्ट मेरे जीवन में कुछ भी करे, दुष्ट मेरे जीवन में कुछ भी चिंताओं को लेके आ जाए, कोई जादू आत्मा आपके जीवन में कुछ भी करे, परंतु मेरी ओर से लड़ने वाला यहोवा परमेश्वर है, वो मेरा सहायक है। इसलिए मैं किससे डरूं? कलाम कहता है कि यहोवा जब तुम्हारी ओर है, वो परमेश्वर जब हमारी ओर है, तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। इसलिए कहता है हिंदी में कि इसलिए मैं बेधड़क होकर कहते हैं। क्या आप कह सकते हैं बेधड़क होकर? क्या बेधड़क होकर कह सकते हैं, या चिंता है अभी भी? क्या परमेश्वर करेगा या नहीं करेगा? पता नहीं मैं इस लाल समुद्र में से कब निकलूंगा। आप बेधड़क होकर कह सकते हैं कि इस लाल समुद्र को मैं ठप जाऊंगा, क्योंकि यहोवा मेरा सहायक है। वो मेरा सहायक है, वो मेरा बल और शक्ति है, वो मेरा दृढ़ गढ़ है, मेरी चट्टान है। इसलिए वो मेरा सहायक। आप सब गवाह हैं उसके। आपके जीवन में आप जितने लोग बैठे हैं और जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आप सब गवाह हैं परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने आपके हाथ को थाम कर निकाला उन रास्तों से। ये वो मेरा सहायक है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा सहायक है। परमेश्वर ने आपके लिए योजना बनाई है, इस साल के लिए नहीं, अनंत जीवन के लिए। और बाइबल में क्या कहता है? नीति वचन 13 अध्याय उसकी 16 आयत में, नीति वचन 13 अध्याय और 16 आयत में, सब चतुर तो ज्ञान से काम करते हैं। सब जो चतुर हैं, जो ज्ञान से बातें, इंग्लिश में कहता है वाइज मैन थिंक हियर। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, ए वाइज मैन थिंक हियर। जो बुद्धिमान मनुष्य है, वो आगे के विषय में जानता है, आगे के विषय में वो जानता है। और कहता है द फूल डजंट हैव इवन अ ब्रेक्स अबाउट इट। जो बुद्धिहीन है, जो सिर्फ अपनी समझ का सहारा लेके चलता है,
उसके जीवन में या जितनी मर्जी योजना बनाए वो सक्सीड नहीं होंगी। परंतु जो समझदार है और समझदारी देने वाला उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, इसलिए उसने मेरे लिए और आपके लिए और भी वचन में कुछ कहता है। जहां पर ये हिंदी में आप लिखते हैं बाइबल में लूका की इंजील और उसका 14 अध्याय उधर 28 और 30, वहां पर कहता है, कोई भी पढ़िएगा, लूका 14 28 और 30। हम्म 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 आमेन। तो यहाँ 28 आयत में कि तुम में से कौन है कि जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े, पूरा करने का फिर साथ मेरे पास है कि नहीं। हम भविष्य में पहुंच चुके हैं। कुछ लोग बिना योजना के प्लानिंग कर रहे हैं कि हम इस साल में ऐसा कर लेंगे, इतना चीजें खरीद लेंगे, ऐसी योजना बना लेंगे। ये बहुत सारे लोगों ने इस साल के लिए बना के रख दिया होगा, जो मैं पिछले साल में नहीं कर पाया, इस साल में मैं बेहतर तरीके से करूंगा। और वचन क्या कह रहा है, तक आगे क्या लिखा है कि ऐसा ना हो कि जब नींव डालकर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले ये कहकर उस गड्ढों में उठाने लगे कि ये मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार नहीं कर सकता। क्योंकि अपनी योजना के अनुसार इस साल में परमेश्वर आपके लिए योजना बनाए हैं, पर परमेश्वर की बिना हजूरी के आपका कोई काम सफल नहीं हो सकता करके। वहां पर आप बहुत अच्छे से तरीके से जानते हैं, जहाँ पे बाइबल में लिखता है, और यहोशू की किताब और एक अध्याय उसकी 8 9 10 पढ़िएगा। यहोशू की किताब एक अध्याय और उसकी 8 9 10। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी नहीं उतरनी चाहिए, इसी में दिन रात ध्यान करते रहना, इसलिए जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने से अगर तू चौकसी करे, ऐसा ही करने से तेरे सब काम और तू प्रभावशाली। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन के मुताबिक होंगे, प्रभु के वचन के अनुसार जीवन को व्यतीत कर रहे होंगे, तब वह कहता है ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली। वो परमेश्वर हमें प्रभावशाली बनाना चाहता है। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए जो योजना को बनाया है, हम उसकी तारीफ करें। साल में परमेश्वर ने मुझे और आपको पहुंचा दिया है, हम धन्यवाद। उसने मेरे लिए और आप साल नहीं, वो अनंत जीवन की योजना बना के रखी। उसने मेरे लिए और आपके लिए योजनाओं को बना के रखा है। बस मुझे और आपको अपने जीवन को तैयार कर, आइए हम अपने जीवन को परमेश्वर के सामने रखें। और इस समय हम जब प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रभु की हजूरी में अपने मनों को तैयार करें, खुदा की पाक हजूरी में जब मैं और आप हैं, हम धन्यवाद करते कि प्रभु, मैं तेरे साथ वफादारी से चलूंगा, मैं तेरे साथ ईमानदारी से चलूंगा। मेरे राजा, मेरे प्रभु, मेरे अनुग्रह करने वाले यहोवा परमेश्वर, तू मेरी ढाल और किला है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तूने मेरे पलों को प्रभु संभाल के रखा है। तूने मेरे लिए प्रभु इस साल की योजनाओं को नहीं, परंतु मेरे अनंत जीवन के लिए योजना को बना के रखा है प्रभु। ये संसार और संसार की बातें चली जाएंगी, परंतु मेरे परमेश्वर मेरे लिए आने वाले समय को जो उत्तम रखा गया है, आने वाला साल परमेश्वर ने मेरे लिए बेहतर रखा है, और जो इसके बाद में होगा वो भी बेहतर है, मेरी बढ़ोतरी के लिए है। इसलिए प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तेरी तारीफ करता हूं, तेरी हमदो सना करता हूं। पिछले वक्त में प्रभु मेरे जीवन में प्रभु कई प्रकार की गड़बड़ियां थी, कई बार ऐसा छुपा हुआ पाप था प्रभु, परंतु प्रभु इस साल में पिता परमेश्वर, मैंने अपने जीवन को प्रभु
तेरे साथ चलने के लिए सौंप दिया है प्रभु। पवित्रता का परमेश्वर जो स्वयं पवित्र है, वो परमेश्वर आज मेरे लिए और आपके लिए अपने उस जोरावर हाथ को बढ़ा रहा है। ने मेरे अजीजों, वो पुरानी बातें जा रही हैं, देखो सब कुछ नया हो रहा। वो सब कुछ नया करने वाला परमेश्वर, उसने जो मेरे विषय में और आपके विषय में कल्पनाएं और योजना, वो मेरे बेहतरीन के लिए है, मेरे फायदे के लिए, मेरे अच्छे के लिए। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करूं, मैं यहोवा का शुक्रिया करूं। मैं धन्यवाद करूंगा कि मेरा परमेश्वर वफादार परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है, वो जिंदा खुदा है, वो मेरी ढाल और किला है, वो मेरा छुपने का स्थान है। इसलिए मैं परमेश्वर की हजूरी में बना रहूंगा। इसलिए मेरे अजीजों, अपने मनों को तैयार करें। जो पुरानी बातें थी, आपका ईमान में जहां पे कमी थी, आपका परमेश्वर के साथ संबंध में जहां पे कमजोरियां और कमी थी, इस समय जब आप परमेश्वर की महान उपस्थिति में उस प्रभु को कहें, मैं बढ़ना चाहता हूं मेरे आत्मिक जीवन में प्रभु, मेरे आत्मिक जीवन में मैं बढ़ना चाहता हूं। जो रिश्ता प्रभु कमजोर था, सिर्फ एक पतले धागे पे चल रहा था, मैं उसे मजबूत करना चाहता हूं प्रभु। मेरा राजा, मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस समय मेरे लिए और आपके लिए सच में उस मार्ग को खोल देगा। मेरा परमेश्वर आज मेरे लिए और आपके लिए उन परिस्थितियों को खोल देगा। धन्यवाद कर। हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद ईश्वर, परम पवित्र परमेश्वर, तारीफ हो प्रभु। राजाओं के राजा प्रभु, तेरी तारीफ हो प्रभु। हालेलुया। ओ धन्यवाद ईश्वर, ओ धन्यवाद ईश्वर। थैंक यू जीसस, ग्लोरी। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। ओ रब शिखिरिबा, Aramasihatiriba, Nakandala Bashataro Baneama, Warabadire Beshandalebea, Lebetiri Bishondro Rabaleraba, Rakandala Bashakara Banana, Vikendra Lebendra Sutro Rabalehati, O Wakendali Bishikireba, Rabatiri Masiadaraba, Wakandala Basheke Rebetera, O तारीफ हो प्रभु। वो पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब कुछ नया हो गया है। वो सब कुछ नया हो गया है, वो सब कुछ नया हो गया है, वो सब कुछ नया हो गया है। उसने मेरे लिए अनंत काल के लिए उस वायदे को पूरा कर दिया है कि जब मैं इस संसार को छोड़ के जाऊंगा, जब ये मनुष्य शरीर का डेरा उठा लिया जाएगा, मैं अपने परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ जाऊंगा। वहां पर परमेश्वर की हजूरी में होगा, जहां पर वो दुख नहीं है, जहां पे वो चिंता नहीं है, जहां पे वो समस्या नहीं है, वहां पे आनंद होगा, वहां पे शांति होगी, वहां परमेश्वर की मोहब्बत होगी। हालेलुया। ओ ग्लोरी, हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ प्रभु, आपकी तारीफ हो प्रभु। धन्यवाद प्रभु। राजा, आपका धन्यवाद। तारीफ हो प्रभु, तारीफ हो, तारीफ हो।